नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। तो कल रात का जो बिग बॉस का एपिसोड था वहां पर मेकर्स ने सलमान खान ने कैसे कह के ना पब्लिक को बाबा जी का ठुल्लू पकड़ा दिया ना। प्रोमो दिखाए थे काफ़ी अच्छे, लेकिन जो चीज़ प्रोमो में दिखाई गई थी वो एपिसोड में मात्र 15-20 मिनट के लिए ही दिखाई गई। बाकी जो चीज़ें हैं वो आज दिखाई जाएंगी और शायद मैं आज रात का एपिसोड देख पाऊँगा या नहीं देख पाऊँगा। अगर देख भी लिया तो क्या मैं कल उसका रिव्यू कर पाऊँगा, बिकॉज़ 1-2 दिन फैमिली फंक्शंस हैं और आज रात से ही बिज़ी होना पड़ेगा। फिर गेस्ट लोग आ रहे हैं तो उन्हें लेने जाना पड़ेगा, फिर हॉल में उनके अकोमोडेशन वगैरह। तो शायद कल मैं रिव्यू ना कर पाऊँ या शायद मंडे को भी ना कर पाऊँ। कोशिश करूँगा टाइम निकाल करके एपिसोड देखने की। नहीं देख पाए तो ऑब्वियसली रिव्यू नहीं कर पाऊँगा, बट ट्विटर के थ्रू या कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू अपने छोटे-छोटे रिएक्शंस में देता रहूँगा। कल के एपिसोड की अगर हम बात कर लें तो कल का एपिसोड शुरू होता है। एक दिन पहले जो टास्क रखी थी ना, टास्क क्या थी भाई साहब, ऐसा आया था कि पूरा मतलब वहाँ चूतियामेटिक सिस्टम था। टास्क के कोई प्रोटोकॉल वगैरह तो फॉलो हो नहीं रहे थे। और जैसा कि बिग बॉस ने खुद ने कहा था ना कि ये टास्क कम बच्चों का स्कूल डे लग रहा था, जहाँ पर 12 अभिषेक खेल रहे थे। किसी में लॉयल्टी नहीं है, किसी में रिलेशन नहीं है। अच्छा, ये लॉयल्टी और रिलेशन से मुझे एक बात याद आई है, और वो बात है मुन्नी बदनाम के दोगलेपन की, जो कि अंदर तो नील, हाँ मेरा वोट नील के लिए जाता है, लेकिन इस एपिसोड की स्टार्ट में क्या बोल रहा था अरुण से, मैंने तो नील के लिए अंदर हाँ भी नहीं किया था, मैं तो आपके लिए खेल रहा था। हैं, अगर अरुण के लिए तू खेलना चाहता था तो अंदर नील का नाम क्यों लिया था तूने? मतलब दोनों तरफ से हाथों में लड्डू चाहिए। ये जो मेंटेलिटी है ना इसकी, मुन्नी बदनाम की, ये मेंटेलिटी एक्चुअली में कॉल आउट की जानी चाहिए कि अंदर तो तुम नाम लेते हो नील का, बाहर दुनिया को दिखाने के लिए कि अरुण के पक्ष में कोई नहीं खेल रहा तो हम अरुण के लिए खेलेंगे। जब तुम्हें अरुण के लिए ही खेलना था तो अंदर नील का नाम आपने क्यों दिया था? और शायद ये एक वजह थी मित्रों जिसकी वजह से बिग बॉस ने बड़े बोल्ड एंड कैपिटल लेटर में कहा था कि ये तो बच्चों का स्कूल डे लग रहा है, कोई लॉयल्टी, कोई रिलेशन वगैरह कुछ नहीं है। और ये सीधा सीधा तंज था बिग बॉस की फेवरेट मुन्नी बदनाम के ऊपर। तो मुन्नी बदनाम ने स्पॉटलाइट कहें, अटेंशन कहें, खुद पर फोकस करने के लिए ये उसने हथकंडा अपनाया, और इसी हथकंडे को अपनाया था खानजादी ने भी। खानजादी जो कि संचालक बनी थी, और जिस तरह से ऐश्वर्या ने कहा था डोंट टच मी, तो ऐश्वर्या को इसने खानजादी ने अटेंशन सीकर बोल दिया। इसके बाद तो पूरा घर जो है वो पिल पड़ा। अब यहाँ पर जो मैं पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूँ ना वो ये है कि अटेंशन प्राप्त करने के लिए खानजादी, ऐश्वर्या और मुन्नी बदनाम किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये तीनों कतई फेक हैं। वैसे तो बिग बॉस के इस सीज़न में सारे ही कंटेस्टेंट फेक हैं, कोई भी दूध का धुला नहीं है। सब के सब या तो डे 1 से प्री प्लान एजेंडा बना कर आए हैं, या फिर पीछे के सीज़न को घोट घाट करके पीछे के सीज़न में जो चीज़ें हुई उन्हीं चीज़ों को वो लोग रिपीट मोड में चला रहे हैं। और ये सारे के सारे कंटेस्टेंट कतई फेक हैं। बट इतने सारे फेक कंटेस्टेंट में सबसे ज़्यादा फेक अगर कोई है तो वो है ये अभिषेक कुमार, जिसे हम डे 1 से फेक बोल रहे हैं। और कल सलमान खान ने भी बोल दिया कि अगर ऐसा एक अवार्ड होता नकली कंटेस्टेंट का तो अभिषेक आप जीत जाते। लेकिन ऐसे महा फेक, महा डुप्लीकेट अभिषेक को भी कुछ लोग दोस्तों वो क्यूटनेस का, जेन्युइननेस का झरना है, वाह वाह वाह। तो ये अभिषेक जो कि कतई फेक है। और इस अभिषेक का नया चड्डी बड्डी कौन है? दूसरा फेक प्राणी यानी मुन्नी बदनाम। भाई एक तरफ वो कैमरा पर आकर के बोलेगा छोटे छोटे राशन के लिए जो छोटी छोटी चीजें करते हैं वो मना रहा, अलग ही अपने ट्रिप पे चल रही है, थोड़ी देर के बाद हाँ मना रहा, ये मना रहा, वो मना रहा। और जो तीसरी सबसे फेक कंटेस्टेंट है वो है मनारा चोपड़ा। भाई इसको भी सलमान खान स्पॉइल्ड किड बोल रहे हैं, लेकिन मनारा चोपड़ा का कल जो दोगलापन दिखाई दिया ना, मतलब ये तो पीठ पीछे बिचिंग कर सकती है, लेकिन इसके बारे में कोई बोल दे तो फिर 50 रुपए कटने वाली ओवर एक्टिंग करती है, 17 तरह के मुंह बनाती है, आंखों में इतना हैवी काजल है, मस्कारा है, अगर रो रही है तो वो मस्कारा काजल खराब क्यों नहीं हो रहा है? फिर चिंकी और चिंटू आकर के इनको समझाते रहते हैं। बताओ भैया, ये चिंटू और चिंकी इस मनारा को समझा रहे थे जिस चिंटू और चिंकी को खुद को कोई चीजें समझ में नहीं आती हैं। गजब बेइज्जती है। ये चिंटू चिंकी को भी कितनी बार समझा चुका है ना कि उसके पास मत जा, उसके पास मत जा। और ये चिंकी अक्सर पहुंच जाया करती है हाबली बाबली बन करके। एंड मुझे ये कहने में बिल्कुल भी दिक्कत या परेशानी नहीं है कि ये जो सीजन है बिग बॉस 17 का, एक से बढ़कर एक लीचड़ कंटेस्टेंट है। और ऐसी ही एक और लीचड़ कंटेस्टेंट है ये रिंकू चौधराइन, जो कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन करके बहुत उछल रही थी। जब ये ऐश्वर्या बोली थी ना कि उसने मेरे को अटेंशन सीकर कैसे बोला, मैं क्या अटेंशन के लिए करूंगी? अगर ऐश्वर्या ये आपका अटेंशन सीकिंग अप्रोच नहीं था
तो फिर आपने ए डोंट टच मी, थोड़ी देर पहले डोंट टच मी, फिर अरे मैं जानती हूँ वो चिंटू ऐसे थोड़ी करेगा, इंटेंशनली नहीं करेगा। जब इंटेंशन नहीं था तो डोंट टच मी ये वुमन कार्ड क्यों खेला था? वहां पर तो ये खानजादी सही थी। अब ये जो खानजादी है जो कि थोड़ी देर पहले कह रही थी कि ये ऐश्वर्या अटेंशन ले रही है, खानजादी अटेंशन लेने के लिए क्या क्या करती है खुद की। अगर वो व्हील चेयर वाला अगर पॉइंट कोई बोल देता तो इसको बड़ी मिर्ची लगती, फिर चीखती चिल्लाती। लेकिन ये भी तो कल के एपिसोड में नहीं, एक दिन पहले के एपिसोड में बॉडी शेम हाइट शेम कर ही रही थी। और अटेंशन सीकिंग के लिए हमारे दिल में इसके लिए डुक डुक होता है। पहले जिसके लिए डुक डुक होता था वो हमारा हाथ पकड़ता है, हमको अनकंफर्टेबल फील होता है, ओ माय गॉड इसने मेरे को यूज किया, घटिया मतलब ऐसे ऐसे शब्द बोले थे इसने खानजादी ने। किसके लिए? अभिषेक के लिए। और कल रात के एपिसोड में इसी अभिषेक के साथ वो कंबल में दंगल नहीं, कंबल में चेस खेल रही थी। हाँ, घोड़ा ढाई चाल चल रहा था, ऊंट तिरछा जा रहा था, अभिषेक का हाथी सीधा जा रहा था, प्यादे अपनी अपनी ये सब कंबल के अंदर हो रहा था। अब हो सकता है कि कुछ लोग बोले अरे शेम ऑन यू डीएसके, वो लड़की कुछ भी करे। हाँ वो कुछ भी करे तो हम कुछ भी बोले हैं, अगर वहाँ वो कर सकते हैं तो फिर हम बोल भी सकते हैं। वैसे ये खानजादी कंबल में क्या करती है इसके ऊपर तो रिंकू चौधराइन भी बहुत बोली थी, जाओ कंबल में घुस जाओ कंबल में क्या करती है हमको बता। और भाई रिंकू चौधराइन ऐसे ओवर रिएक्ट कर रही थी, मैं इसको मुंह तोड़ दूंगी। जा तोड़ दें, कितनों के मुंह तोड़े रिंकू चौधराइन ने। और फिर नील भट्ट का ये कहना, रिंकू जी एटलीस्ट आई डोंट एक्सपेक्ट दिस थिंग फ्रॉम यू, रिंकू जी प्लीज, रिंकू जी आप प्लीज मत कीजिए 50 रुपये कटने वाली ओवर एक्टिंग। आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू रिंकू जी प्लीज, आई एक्सपेक्ट सम मेच्योरिटी और रिंकू ये एक साथ कहाँ आ सकते हैं? रिंकू तो इतनी ज़्यादा घमंड में उड़ रही है भाई, ये एमजी का भी घमंड हो सकता है या फिर कलर्स के कोटे की एक्ट्रेस हैं इसका भी घमंड हो सकता है। और हाँ एक चीज़ का घमंड तो है कि बगैर कुछ करे वो बिग बॉस की पोटेंशियल फेवरेट बन गई थी। तो भाई रिंकू चौधराइन को तो इस बात का बहुत घमंड है। रिंकू चौधराइन ने ना कुछ सॉफ्ट टारगेट डिसाइड कर रखे हैं, खानजादी और ये अनुराग, ये दो को वो भर भर के सुनाती रहती हैं और खुद को मुखिया साबित करती हैं। और ये रिंकू चौधराइन जो खुद को मुखिया साबित कर रही हैं, इनके ऊपर एक और मुखिया है वो दोगली मुन्नी। अब ये जो ग्रुप है यहाँ आप देखें कि नील कहें या समर्थ कहें, अभिषेक कहें, मुन्नी कहें, ये खुद को बड़ा सरदार साबित कर रहे हैं। और ये मुन्नी बदनाम तो भाई इतनी नेक्स्ट लेवल के घमंड में है कि एक दिन पहले जब वो हो रहा था ना, बिग बॉस ने डिस्कशन कहा था कि किसको आप इम्यूनिटी में लाना चाहते हो, तो ये मुन्नी बदनाम क्या बोली थी, सर मैं ऑब्जर्व करता हूँ, मैं अलर्ट हूँ, मैं सबको ऑब्जर्व करता हूँ। वाह वाह वाह, कितना अलर्ट है, कितना इसका ऑब्जर्वेशन परफेक्ट है। ये तो आप वीकेंड का वार में ही देख चुके हैं, एक वीक पहले भी, उसके पहले भी, और आज रात को भी आप देखेंगे जब सलमान खान आज रात के एपिसोड में अभिषेक को और ज़्यादा एक्सपोज करेंगे। और कल के एपिसोड में तो कर ही दिया था। तो ये मुन्नी बदनाम जो खुद को काफ़ी माइंडेड बोलती है, काफ़ी अलर्ट रहती है, इसे ये नहीं पता कि अभिषेक कितना फेक जा रहा है। इसी फेक जाते हुए अभिषेक को मुन्नी बदनाम ने पिछले वीक करण जौहर के सामने, सर मैं उसे प्यार करता हूँ सर वो मेरा दोस्त है। ऐसा है ना कि ये मुन्नी बदनाम जो है ना, जो खुद को अलर्ट और माइंडेड बोलती फिरती है, ये वीकेंड पर जो फीडबैक मिलता है ना उसके अकॉर्डिंग अपने रंग बदल लेता है। अगर अंकिता या फिर विक्की की थोड़ी सी तारीफ हो जाए तो वो उनके साथ में जाकर के बैठ जाता है। और जब इसको मुन्नी बदनाम को लगा कि भैया ये विक्की को तो मंदिर का घंटा बना लिया, डेफिनेटली कुछ गलत कर रहा होगा, तो पट से विक्की से पल्ला झाड़ लिया और दूसरे ग्रुप में जाकर के बैठ गया। क्यों? क्योंकि बिग बॉस भी तो बोलते हैं नील को हमारी क्लास का मॉनिटर है, ये विकी तो बैक बेंचर है। तो बिग बॉस की बातें और सलमान के फीडबैक के अकॉर्डिंग जो इंसान अपना पाला बदल लेता हो, वो इंसान खुद को अलर्ट बोले, खुद को माइंडेड बोले। मतलब ऐसा है कि जब तक सामने से कोई कुछ बताएगा नहीं, बोलेगा नहीं, तब तक ये सो कॉल्ड अलर्ट इंसान को कुछ पता ही नहीं चलता कि कौन सही है कौन गलत है। बट ऐसे फर्जी इंसान को भी कई लोग माइंडेड बोलते फिरते हैं। तो आप समझ जाएं कि इस डोंगरी के नल्ले डॉन की ऑडियंस का आईक्यू लेवल भी क्या ही होगा। ये मुन्नी बदनाम का पैटर्न क्या है, बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते, ये एक पैटर्न है। और इसी की खास चड्डी बड्डी बनी बैठी है वो बारबी हांडा। भाई क्या कल 1760 एक्सप्रेशन दे रही थी। और इसका थोबड़ा देखा था आपने, मतलब एक अलग ही एरोगेंस दिखाई दे रहा था। इधर बिग बॉस कह रहे हैं कि भैया आप लोगों ने अपनी बैटरी वगैरह डाल ली या नहीं डाल ली, उधर सलमान खान आकर के खड़े हुए, किसी को फर्क नहीं पड़ा भाई कि शो का होस्ट वहां पर आ गया है। और यहाँ पर एक इंसान जिससे मैं उम्मीद कर रहा था कि वो एक स्टैंड लेगी, वो है रिंकू चौधराइन। क्योंकि ये रिंकू चौधराइन ही तो है जो बोलती फिरती है कि ये शो की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, डिसरिस्पेक्ट। ये शो की डिसरिस्पेक्ट का झुंझुना सबसे ज़्यादा ये रिंकू चौधराइन ही बजाती है। लेकिन यहाँ तो रिंकू चौधराइन कुछ नहीं बोली कि मनारा तुम आओ यहाँ पर, या फिर अभिषेक तू खा रहा है, खानजादी खा रही है, सलमान खान यहाँ खड़े हैं,
मनारा अपना मेकअप कर रही है, अंकिता अपने छिले गुर्दे वहाँ पर वॉशरूम में दिखा रही है मुन्नी बदनाम के सामने। मतलब यहीं पर समझ में आ जाता है कि ये अंदर कंटेस्टेंट बिग बॉस या सलमान खान को 2 कौड़ी की इज्जत नहीं देते हैं। वो वहाँ होस्ट खड़ा हुआ है और फिर सलमान खान ने ये बातें रख भी दी कि मैं कितनी देर से यहाँ पर वेट कर रहा हूँ, आप लोगों में कोई तमीज़ मैनर्स कुछ है ही नहीं। एंड एज ऑलवेज की तरह मुन्नी बदनाम दूसरों को देख रहा है, ये नहीं आया वो नहीं आया, जबकि वो खुद भी नहीं आया था। हालांकि सलमान खान आया उसके पहले वो कचरा कौन है घर का, कौन है कचरा घर का, सबसे बड़ा कचरा तो ये है दोस्तों का जेन्युइन और फेवरेट अभिषेक, जिसको कि सारे घर वालों ने, ज़्यादातर घर वालों ने कचरा, वहीं मुन्नी बदनाम ने अंकिता को कचरा बोल दिया, वहीं एक आध लोगों ने इसको विकी को भी कचरा बोला था, ज़्यादातर लोग अभिषेक को ही कचरा बोल रहे थे। अब एक चीज़ देखें कि वीकेंड का वार में ये लोग डिज़ाइनर कपड़े पहन करके आते हैं, महंगे कपड़े पहन करके आते हैं, उसके बाद बिग बॉस इनके ऊपर कचरा डलवा देता है। ये जो कचरा बट्टी की टास्क थी, इसके थोड़ी देर के बाद सलमान खान आ ही जाते हैं और आते से ही पहले तो वो घर वालों को खरी खोटी सुनाते हैं। पीछे के सीजन घोट घाट के आए हैं, सबसे नकली कंटेस्टेंट का टैग मिल गया है अभिषेक को, और ये अभिषेक जो कि थोड़ी देर पहले बहुत चीख रहा था, चिल्ला रहा था खानजादी के साथ अपने जस्टिफिकेशन, जब किसने कहा था यार कि कंबल में रोमांस वगैरह करते रहते हैं, रोमांस नहीं कर रहा था कंबल में उसके साथ, तो क्या चेस खेल रहा था, गोटियां खेल रहा था क्या बे? मतलब किसको चूतिया समझता है ये अभिषेक और खानजादी जैसे लोग? पहले तो कंबल में घुस जाएंगे, चिपका चिपकी कर लेंगे, फिर कोई कुछ बोल दे, हमको कैरेक्टर लेट बोल दिया, हमको ये बोल दिया, हो तुम लोग कैरेक्टरलेस बे हैं, जिससे लड़ते हो जिससे झगड़ते हो उसी के साथ सेम कंबल में घुस जाते हो और अंदर चेस तो नहीं खेलते होगे। अब हम सब जो ऑडियंस में हैं, हम कोई दूध पीते बच्चे तो हैं नहीं ना जो समझ नहीं सकते हैं, आवाज़ें आ रही हैं खसपस खसपस, मतलब उसके बाद कैरेक्टरलेस कैसे बोल दिया? ये है यार सच में, खानजादी सच में कैरेक्टरलेस है, कभी उससे लड़ती है, आरोप लगाती है, फिर उसी के साथ कंबल में घुस जाती है, तो ऐसे लोग कैरेक्टरलेस ही होते हैं। एंड खानजादी को बराबर नहीं, खानजादी से काफ़ी मीलों जा करके खुद को कैरेक्टरलेस साबित कर चुकी हैं चिंकी, जिनके बारे में तो उनके भूतपूर्व प्रेमी ने ही पर्चियाँ उड़ा करके रख दी, धज्जियाँ उड़ा करके रख दी, और इसके बारे में समर्थ वगैरह समझाता भी खूब है। तो कल का जो एपिसोड था उसमें 90% हिस्सा जो था वो जो घर में जो कलेश, उसके ऊपर कंटेस्टेंट के आपसी रिएक्शन, ये मनारा अनुराग को एक्सपोज करना चाहती थी कि पीठ पीछे बातें करता है, इंस्टेंट कर्मा मिल गया इसको मनारा को जब मुन्नी बदनाम बोलता है कि खानजादी ने ऐसा बताया, खानजादी से तुमने ऐसा बोला, चलो ठीक है मैं जस्ट एज अ फ्रेंड तुम्हारी बात पर यकीन कर लेता हूँ, चलो तुमने नहीं बोला होगा। कहने का मतलब कि ये मनारा जो खुद पीठ पीछे जाकर के बिचिंग करती है, और जिस मुन्नी बदनाम के सामने ये बैठी थी उस मुन्नी बदनाम के बारे में ही इस मनारा ने पीठ पीछे क्या क्या नहीं बोला है। लेकिन ये मनारा क्या बोलती मुंह बना के, उसका मॉरल डाउन हो रहा है, बाप रे बाप, ऐसे दोस्त मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं रह सकती हूँ। बोलो जुबान की हिस्ट्री, परिणति की बहन हूँ मैं, अंकिता का गुडबुक। अब ये ना मेरी एक दिली ख्वाहिश है कि सलमान खान या फिर बिग बॉस मनारा को बेस्ट करे ना करे, लेकिन ये जो 17 तरह के मुंह बना करके भोली पंजाबन की एक्टिंग करती है ना, इस चीज़ को तो कॉल आउट किया जाना चाहिए कि भैया तुम इतने मुंह बनाए बगैर भी बातें कर सकती हो सीधे मुंह, लेकिन मेरे को तो पता ही नहीं था, वो मेरा दोस्त है, ऐसे दोस्त, मैं उसके लो पॉइंट में थी। तुम उसके लो पॉइंट में थी, लो पॉइंट में आकर उसने बोला वो घर छोड़ना चाहता तो जा। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, तुम्हारे जैसा दोस्त तो दुश्मनों की किसी को ज़रूरत नहीं है। एनीवे तो सलमान खान ने जो अभिषेक की धज्जियां उड़ाना शुरू करी है, अभिषेक को सबसे फेक कंटेस्टेंट का खिताब दिया है, अब इसके बारे में डिटेल से बातें आज रात के एपिसोड में होंगी। अब मेरे साथ एक प्रॉब्लम यह है कि आज रात को मैं काफ़ी बिजी रह जाऊंगा, फिर कल दिन भर बिजी रहूंगा, तो आज का इतना इंटरेस्टिंग एपिसोड शायद मैं स्किप कर दूं, मजबूरी में करना पड़ेगा, लेकिन जब मौका मिलेगा तब मैं देख लूंगा इत्मीनान से। भागदौड़ में तो क्या ही देख पाऊंगा। बाकी आप कमेंट करके बताएं, जिस तरह से सलमान खान और मेकर्स ने पहले तो ऑडियंस को मतलब अच्छे अच्छे प्रोमो दिखाए, बट एंड में गंगा बोल करके नाले में खुदा दिया, भाई ये वाला सीन हो गया। लेकिन मुझे एक चीज़ का एक बहुत अंदर से सेटिस्फैक्शन है कि अभिषेक का जो पैटर्न है, हाथ पीछे करके आना, लड़ना, दूसरों के फाइट में कूदना, घर वालों को वो क्लिप दिखाई गई, बड़ी बड़ी बातें हालांकि सलमान खान ने कर दी कि ऐसा काम करके आपको धर्मा प्रोडक्शन काम नहीं देगा। क्या बिग बॉस के किसी कंटेस्टेंट को धर्मा प्रोडक्शन ने आज तक काम दिया जो अब देगा? जब सलमान खान कह रहा था ना कि कुछ लोगों ने तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, आपको काम नहीं मिलेगा, देखिए ये बात तो पक्की है और ये बात मैंने बोली भी है ना अभी 2-1 दिन पहले, जब ये अंकिता देख हार्डवर्क कर, तू हार्डवर्क कर, हाँ
बड़ी बड़ी बातें इसने अंकिता ने इसको समझाने की कोशिश करी थी सुशांत का मेंशन दे करके। कल रात को भी वो कचरा वाली टास्क के बाद सुशांत को ड्रैग कर लिया था, नाम नहीं लिया था, लेकिन मेरा 2.5 साल ब्रेकअप था, बट मैंने सब अपने ऊपर ले लिया था, मैंने उसको कभी ब्लेम नहीं किया। अच्छा वाह, ये मुँह और मसूर की दाल। अभी 3-4 वीक पहले ही तो देख, जब वो आगे चला गया ना तो लोग ऐसे आ जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही वो गलत था, लेकिन हाँ उसने किया था ऐसा, मेरे को छोड़ दिया था। तो ये अंकिता जब इससे अभिषेक से बात करी थी 2-3 दिन पहले कि बॉलीवुड में सक्सेसफुल होना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं, हार्ड वर्क कर, ये कर वो कर। मैंने अपने रिव्यू में कहा था कि अंकिता देवी थोड़ा और ज्ञान दे देती कि ये जो तू चीखता है, चिल्लाता है, चढ़ पड़ता है, ये अनप्रोफेशनल बिहेवियर होता है, ये इरिटेटिंग हरकतें होती हैं, और ऐसी हरकतें हैं अगर तू यहाँ करेगा शो के अंदर तो बाहर तेरे साथ कोई काम नहीं करना चाहेगा। ये चीज़ कल सलमान खान ने भी बोल दी कि ऐसे लोगों के साथ कोई काम नहीं करेगा। बट ये कंटेस्टेंट जो कि जानते हैं कि इस शो के अंदर, इसने करण जौहर ने लास्ट वीक क्या बोला था, 106 कैमरे हैं, 18 माइक हैं और 30 माइक और हैं, और 300 से ज़्यादा लोग एट अ टाइम आपको देखते हैं और करोड़ों जनता आपको देखती है। तो ये कंटेस्टेंट क्या इतने बेवकूफ़ हैं? क्या इन्हें नहीं पता है कि ये जो हरकतें करते हैं वो दिख भी जाती हैं बाहर? जैसे कि कल बिग बॉस ने कहा था ना, जब ये मुन्नी बदनाम ने बड़ी बड़ी अंदर नील को वोट दिया था, बाहर अरुण के लिए वो टास्क खेली थी, और उसके बाद बिग बॉस ने एक ज्ञान दिया था कि ये जो शो है आप लोग भूल जाते हैं कि बाहर जनता आपको देखती भी है, रहते हुए, जीते हुए। तो जब ये कंटेस्टेंट जानते हैं कि जो ये कर रहे हैं बाहर दिखेगा, उसके बावजूद ये कंटेस्टेंट ऐसी हरकतें क्यों करते हैं? क्यों करते हैं जी? उन कंटेस्टेंट को ये घमंड रहता है कि उनका जो पीआर है वो एक अलग नैरेटिव चला देगा, और पीआर के बूते वो लोग गोबर को भी च्यवनप्राश समझ करके बेच देंगे। और ऑडियंस या जनता में ऐसे बहुत लोग होते हैं, दोस्तों वो टट्टी नहीं, उसका च्यवनप्राश है, खा लो उसको, तो लोग खा भी लेते हैं जा कर के। तो ये पीआर या फिर जो एक्स कंटेस्टेंट जो ज्ञान दे जाते हैं ना, तो ये कंटेस्टेंट को क्या लगता है कि हाँ पीआर के बूते वो कुछ भी कर लेंगे। और ये जो पीआर की बातें मानना या पीआर के नैरेटिव के अकॉर्डिंग चलना या फिर पीआर को बोल देना कि ऐसा ऐसा नैरेटिव चलाना, ये चीज़ बुरी तरह से बैकफायर करती है। और सलमान खान ने बोला भी ना कि कुछ लोगों का अगर करियर बने हैं तो कुछ लोगों के करियर बर्बाद भी हो गए हैं। एंड आपने पीछे के सीजन में भी देखा है, मैं महान टू रियल बलिदानी, बड़ी बड़ी बातें करी थी, शाहरुख की डंकी मिल रही है, कुछ नहीं मिला था ना भाई साहब। तो यही हश्र होना ये बिग बॉस के कंटेस्टेंट का। लेकिन जब तक ये शो चलता है तब तक लोग चने के झाड़ पर चढ़ाते हैं, हिस्टोरिकल, GOAT, गोट, बकरा, पता नहीं क्या 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 क्या। मुद्दे की बात यह है कि बाहर सब दिखता है कि कौन सही है कौन गलत है, आपको भी दिखता है, मुझको भी दिखता है, लेकिन कुछ लोग पीआर बन करके एक ऐसा नैरेटिव चलाते हैं, एक उनका अलग ही बिग बॉस चलना शुरू हो जाता है। डे 1 से वो लोग शायद इसको, अभिषेक को जेन्युइन बोल रहे हों, जबकि मैंने डे 1 से इसको फेक बोलना शुरू करा था। एंड कल सलमान खान ने तो ऑफिशियली मुहर लगा दी है कि ये कितना फेक है अभिषेक, और इस फेक अभिषेक को ब्लाइंडली सपोर्ट करने वाला मुन्ना जिहादी, वो तो महा फेक है, और उस मुन्ना जिहादी की चड्डी बड्डी ये मनारा चोपड़ा, वो भी फेक है, और इनके साथ एक और ऋतिक खानजादी यानी कि अभिषेक की कंबल पार्टनर, वो भी महा फेक है। चलिए, मुझे इशारा आ चुका है कि भैया बहुत लंबा हो गया तुम्हारा वीडियो, ख़त्म कर दो, क्योंकि अपने को सामान पैक करके निकलना भी है। तो मैं वीडियो ख़त्म कर देता हूँ और मैं मिलता हूँ आपसे फिर जल्दी ही। अभी कुछ पक्का नहीं बोल सकता, 1 दिन बाद या 2 दिन बाद, पर मैं जल्दी से जल्दी मिलता हूँ। अगर ज़्यादा देर नहीं मिल पाया तो एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू तो मैं आपको मिल ही जाऊँगा। और ऐसी बहुत सारी बातें जो इस वीडियो में मैं करना चाहता था, लेकिन शायद मुझे वीडियो रोकना पड़ेगा। तो मैं जल्दी ही मिलता हूँ। जो भी हैं आपके ओपिनियन कमेंट कीजिएगा, एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल अपना समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।